चाहिए। इस शहर का सबसे अच्छा वकील जो है आप उसके लिए ले आइए और पैसों की परवाह मत कीजिए। मैं अपने सारे गहने बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नेहा को हर हाल में इस केस से छूटना चाहिए। शीला, तुम फिक्र क्यों करती हो? नेहा को कुछ नहीं होगा। हमने शहर के सबसे बड़े वकील से बात कर ली। मैं और राजीव शाम को उससे मिलने वाले हैं। राम राम, लो कर लो बात। तुम्हारी बेटी सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे है तो तुम्हारे सीने में इतना दर्द हो रहा है। मेरी हालत के बारे में कभी सोचा है? मैं अपनी बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी हूं, और वो भी तुम्हारी औलाद नेहा की वजह से। समीर खूनी है, समीर कातिल है, समीर पर इल्जाम लगाया जा रहा था। हाँ, अपनी बेटी के हाथ नहीं दिखाई दिए जो खून से रंगे हुए थे? कितनी मासूम और भोली सी शक्ल लेकर घूमती है तुम्हारी बेटी नेहा। डायन है वो, डायन। खा गई मेरी बेटी को, खा गई तुम्हारी विद्या, 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 नेहा ने जानबूझकर ये सब नहीं किया। अरे वो तो उसे समझाने गई थी कि राजीव का पीछा छोड़ दे। अचानक बात बढ़ गई और झूठ, झूठ भैया, झूठ। लो कर लो बात। राम राम, हत्यारों के और खूनी के घर में मैं खड़े होकर सच की उम्मीद क्यों कर रही हूं? क्यों? भैया, आप हमेशा न्याय और अन्याय की बातें करते हैं ना। आज मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए भैया। आपकी बेटी ने मेरी बेटी की जान ली, अब मैं आपकी बेटी को फांसी के फंदे पे लटका देखना चाहती हूँ। बस कीजिए दीदी, बंद कीजिए ये बद्दुआएं देना और इल्जाम लगाना। एक माँ के सामने ही उसकी बेटी को फांसी पर चढ़ाने की बात कर रही हैं। बस कीजिए। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं औलाद को खोने का दुख। मैं अपनी औलाद को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी हूँ, और वो भी तुम्हारी नेहा की वजह से। विद्या, बार बार नेहा को दोष मत दो। अरे फैसला अदालत को करने दो। ठीक है भैया, ठीक है, अदालत फैसला करेगी क्या सही है और क्या गलत। लेकिन भैया, अदालत सबूत मांगती है और अदालत को सबूत मैं दूंगी। मैं अदालत को बताऊंगी कि तुम्हारा दामाद राजीव मेरी बेटी सोनिया से प्यार करता था, और इस बात से नेहा जलती थी, और इसी जलन की वजह से उसने मेरी बेटी को मार डाला। और इन सब चीजों में मेरी मदद करेगा समीर। वही मेरी मदद करेगा, और मेरे कलेजे में शांति तब होगी जब नेहा फांसी के फंदे पे लटकेगी। एडवोकेट तिवारी, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये खून नेहा ने नहीं किया है। मेरी पत्नी किसी का खून कर ही नहीं सकती। मैं तो आपकी बात पर पूरी तरह से विश्वास करने के लिए तैयार हूं, और विश्वास करता भी हूं, पर हमें इस बात का भरोसा पुलिस को दिलाना होगा ताकि वो नेहा पर सोनिया के मर्डर का चार्ज ना लगाएं। वो नेहा की जमानत का क्या हुआ? देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और मुझे लगता है कि हम नेहा की जमानत करवाने में कामयाब हो जाएंगे। मिस्टर तिवारी, अब सब कुछ आपके हाथ में ही है। वी हैव टू ओनली वेट एंड वॉच। आई नो, विल वेट एंड वॉच। ओके, बाय। राजीव, नेहा छूट जाएगी ना? क्या कह रहे थे वकील साहब? फिक्र मत कीजिए, मेरी एडवोकेट तिवारी से बात हो गई है। वो कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अजीब संयोग है ना। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि समीर कातिल है। समीर ने खून करके इल्जाम तुम्हारे सिर पर डाल दिया, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है
कि समीर ने खून नहीं किया, लेकिन नेहा मत मारी गई थी उसकी। अरे क्यों गई वो वहां? अगर वो वहां ना जाती तो ये हादसा ही ना होता। किस्मत को यही मंजूर था। हाँ माँ, आप बिल्कुल सच कह रही हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, नेहा को कुछ नहीं होगा। जानते हो शिनॉय, नेहा के घर वाले जी जान से कोशिश कर रहे हैं नेहा की बेल हो जाए। सर अगर उसे बेल मिल गई तो हम उसे छोड़ देंगे, छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये केस बहुत पेचीदा हो गया सर। एकदम हिंदी फिल्म की कहानी की तरह है। कातिल कौन? अब देखो ना, हमने राजीव को गिरफ्तार किया सोनिया के कत्ल के लिए, जबकि नेहा कबूल कर रही है कि उसने सोनिया का कत्ल किया है, और हम शक कर रहे हैं समीर पर। समीर पे मुझे आज भी शक है सर। क्यों? देखिए सर, सोनिया की लाश के आसपास जो खून था उस पर किसी के जूतों के निशान थे। हम यही सोचते रहे कि वो जूतों के निशान राजीव के थे। सवाल ये उठता है कि सोनिया पर जो कातिलाना हमला हुआ वो राजीव के जाने के बाद हुआ। अब अगर हमला राजीव के जाने के बाद हुआ तो खून भी राजीव के जाने के बाद ही बहा होगा, और अगर खून राजीव के जाने के बाद बहा तो उस खून पर राजीव के जूतों के निशान नहीं हो सकते। इसलिए मेरा शक बार बार समीर की तरफ जाता है कि हो ना हो सोनिया के कत्ल में समीर का हाथ है। अरे आप आ गए? अच्छा वो आ गए। अब आए हैं तो लंच खा के ही जाइएगा। रीमा, रीमा, रीमा। अरे आप आ गया बेटा? वही मैंने सोचा कि दोपहर का खाना घर पर ही खाया जाए तो आ गया मैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। ऐसे? मैं भी यही सोच रही थी आज हम साथ में लंच करते हैं। देखा, मैंने तुम्हारे दिल की बात कैसे सुन ली है। भैया जब प्यार में दिल मिले हो ना तो एक दिल दूसरे दिल की बात समझ ही लेता है। भगवान करे इन दोनों की जोड़ी को नजर न लगे। चल बेटे खाना खाएं। कब? चल। अरे बहू जरा दाल तो देना। जी। अरे तू कहाँ उठ गई है? सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? बहू दाल दे। और तुझे मैं बहू नहीं कहती हूँ, समझी क्या? बहू मेरी रीमा है। बैठ यहां पर। रीमा दाल दे बेटा। जी मम्मी जी। लीजिए। अरे अपने हाथों से डाल देना। अब तुझे तो पता है किसके हाथों से तो मैं कुछ भी नहीं लेने वाली। ये हत्यारों के खानदान से है। मर्दों को तो खून करते हुए सुना था मैंने, लेकिन इसकी तो भाभी हत्यारी निकली। ये कहां से कातिलों का खानदान पल्ले पड़ गया हमारे। दीपक देख, दीपक कैसे घूर के देख रही है मुझे, जैसे कच्चा चबा जाएगी। अरे भैया मुझे तो अब इस घर में डर लगने लगा है। पता नहीं किसी दिन सोए पड़े रहे और हमारा खून हो जाए, खून से लथपथ पड़े रहो। अरे रीमा तू तो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोया कर, क्योंकि यहां तो कातिलों के परिवार का एक सदस्य रहता है साथ में। चल दी। सच्ची बात कड़वी लगी महारानी को। चली गई उठ के, खाना छोड़ के चली गई। अरे जाए तो जाए हमारी भला से, हम अपना मूड क्यों खराब करें।
माँ खाना खा लो। नहीं नहीं मैडम, आप घर से लाया हुआ खाना नहीं खिला सकती। देखिए प्लीज प्लीज मुझे देने दीजिए। नहीं खाना। क्या नहीं। हुआ? मैंने परमिशन दी है, जाने दो, जाइए आप लोग। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? क्यों आए हैं? ले जाओ इसे, नहीं खाना मुझे। नेहा बेटा जिद मत करो, कब तक भूखी रहोगी? हाँ नेहा देखो, मैं भी तुमसे मिलने आई हूँ। अभी आंसू बहाकर कोई फायदा नहीं है। देखा तुमने, शक और जलन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। तुम मुझे मिलने आई हो या फिर मुझे भाषण देने आई हो या फिर मुझे ये बताने आई हो कि मैं गुनहगार हूँ? अगर तुम मुझ पर यह जताना चाहती हो तो तुम्हें आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वैसे भी मुझे सलाखों के पीछे देखकर तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, क्योंकि अब तुम्हारे और राजीव के रास्ते का पत्थर हमेशा हमेशा के लिए हट गया है। बस करो नेहा, इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, मुझे कहाँ समझ आती है, सारी समझ तो तुम में ही है ना? नेहा ये क्या कह रही है बेटा तू? हाँ एक निकिता है जो तुम्हारे लिए इतने परेशान हो रही है और तू है कि बस परेशान नहीं है माँ, सिर्फ परेशानी का नाटक कर रही है ये। वो क्या है ना कि ये एक्ट्रेस है ना, दिल में कुछ और ऊपर कुछ और। माँ मैं चलती हूँ, यहाँ आकर मेरा इरादा नेहा को दुख पहुंचाने का नहीं था। आप इसे खाना खिलाकर आ जाइएगा। नेहा ये क्या हो गया बेटा तुम्हें? अब तो अपनी जुबान पर। माँ प्लीज, अगर आप भी मुझे शिक्षा देने चाहती तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। मुझे किसी की बात नहीं सुनी, चले जाइए यहाँ से। खाना खा लेना। नहीं विद्या, नहीं, आखिर कब तक रोती रहोगी ऐसी? मत रो। भैया मेरी बेटी मुझसे छीन ली गई है। भरी जवानी में उसके साथ से चली गई। अब तो मुझे जिंदगी भर रोना ही है भैया, रोना ही है। नहीं विद्या नहीं, ऐसे नहीं रोते। ऐसे तो सोनिया की आत्मा को दुख पहुंचेगा। मत दो अपने आप को ऐसी सजा। चलो मेरे साथ चलो, यहां रहोगी तो सोनिया को याद कर करके और रोती रहोगी, अपने आप को दुख पहुंचाती रहोगी। चलो मेरे साथ, अकेले नहीं रहने दूंगा तुम्हें मैं। मेरे घर चलो। लो कर लो बात भैया। राम राम, मैं आपके घर कैसे चल सकती हूँ भैया? मैं उस घर में कैसे चलूं जहां पर मेरी बेटी की कातिल जन्मी है? नहीं भैया नहीं, वहां मेरा दम घुट जाएगा भैया उस घर पे। कैसी बातें कर रही हो विद्या? ठीक कह रही हूँ मैं भैया। विद्या, अगर इस तरह इल्जाम लगाओगी तो जी कैसे पाओगी तुम? वैसे भी भैया जीना कौन चाहता है? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं जीने के लिए। मैं हमेशा समझाता था तुम्हें कि सोनिया पर नजर रखो, वो जिन लोगों के साथ है उसका अंत अच्छा नहीं हो। बस भैया बस, भगवान के लिए बस कीजिए। अरे भैया मेरी बच्ची मर चुकी है, उस पर इल्जाम लगाना छोड़िए। एक शब्द भी उसके खिलाफ मत कहिए भैया, एक शब्द भी। और पहले तो जाकर आप अपने घर वालों को संभालिए। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे घर में आके मुझे दिलासा देने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए आप यहाँ से। ठीक है विद्या, मैं अपने दिल पर पत्थर रख लूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे दुख से ज्यादा मैं दुखी हूं। तो अपने घर से जाने के लिए कह रही हो ना, चला जाता हूं, लेकिन याद रखना विद्या,
मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले। हेलो निकिता, समीर बोल रहा हूँ। यहाँ फोन क्यों किया? ये कहने के लिए निकिता कि अब तो तुम्हें पता चली गया है कि सोनिया का असली कातिल कौन है। चलो, मुझ पर से शक की सुई तो हटी। समीर प्लीज, तुम मुझे तुम्हें परेशान करने के लिए फोन नहीं किया निकिता, सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है कि तुम्हें अब तो मेरे बारे में अपनी राय बदलनी होगी। अब तो तुमने राजीव का असली चेहरा देख ही लिया है। तुम क्यों अपनी बहन का घर बर्बाद करने पे तुली हो? क्यों उसके पति को अपने दिल में बसा के बैठी हो? समीर, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, लेकिन अब तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी निकिता, क्योंकि मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं। अपना घर बसा लो निकिता मेरे साथ। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि किसी ने किसी को इतना प्यार नहीं दिया होगा। निकिता, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यही कहना चाहते थे ना तुम? समीर, क्या तुम सचमुच मुझे बहुत चाहते हो? हाँ, बहुत चाहता हूँ। और क्या तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर प्लीज मुझे यहाँ पर दोबारा फोन मत करना। निकिता, निकिता, तुम्हारी आवाज सुने बिना तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकता।